स्वागत है आप सभी का मास्टर कोचिंग क्लासेस में। मैं हूं तसव्वुर खान, जिला यवतमाल, तालुका दिग्रस से लेक्चर शूट किया है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 का पैरेलल लाइंस चैप्टर नंबर 2। तो प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि पैरेलल लाइन किससे कहा जाता है और उसमें छेदिका ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं, और हमने एंगल्स की पेयर देखे थे, करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, और एक था इंटीरियर एंगल। तो चलिए अब प्रैक्टिस सेट 1.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें एक एंगल दिया हुआ है, उसके थ्रू हमें अदर्स एंगल मालूम करना है। तो इससे पहले एक रिलेशन देख लीजिए यहाँ पर पैरेलल लाइंस का, और ये है छेदिका ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये दोनों एंगल है, ठीक है, एंगल x और एंगल y, ठीक है, ये दोनों मिलकर एक हाफ सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, अब हाफ सर्कल बना रहे मीन्स क्या, हाफ सर्कल की जो वैल्यू रहती वो कितनी रहती, 180 डिग्री। कितनी, 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल की सम, एडिशन, ये दोनों की जमा ये हो जाएंगी एंगल y प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, या फिर उसके अलावा एंगल x और एंगल z रहता था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ भी हाफ सर्कल बन रहा। ठीक है, तो ये दोनों की भी एडिशन कितनी होगी, एंगल x प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये जो रिलेशन है तो इसको बोलेंगे हम लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर, क्योंकि अभी हमें सॉल्व करना है प्रैक्टिस सेट 2.1, तो वहां पर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, तो लीनियर पेयर कहेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर और एक चीज है कि एंगल y इक्वल है एंगल z के। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस है, p और q अगर पैरेलल है, तो y और z जो है ये क्या रहेंगे, कॉन्ग्रेंट, मतलब इनकी वैल्यू रहेंगी इक्वल। एंगल y इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल z, मतलब जितनी वैल्यू y की रहेंगी उतनी ही z। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो हमारे बाकी के 4 एंगल जो बचे हुए हैं ये हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले एंगल है RHD, एंगल RHD, तो ये हमें मालूम करना है। ठीक है, देखिए RHD कहां पर है, RHD। ठीक है, ये एंगल, तो अब ये देखिए ये दोनों एंगल मिलकर हाफ सर्कल बना रहे। ठीक है, तो ये दोनों की एडिशन कितने के बराबर होगी, 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल RHD प्लस एंगल DHP इज इक्वल टू 180 डिग्री। DHP हमारे पास में दिया हुआ है, DHP कितना है, एंगल RHD प्लस DHP दिया हुआ है 85 डिग्री। तो हम अब 85 डिग्री में से माइनस करेंगे 85 को, 180 में से माइनस करेंगे 85 को, तो RHD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85। तो एंगल RHD हमें मालूम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 95 डिग्री। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अच्छा सॉरी, एंगल RHD प्लस DHP का रिलेशन कौन सा है, RHD और DHP ये दोनों एंगल की एडिशन कितने की बराबर हो रही है, 180 की, लेकिन इनका रिलेशन क्या है, लीनियर पेयर। कौन सा, लीनियर पेयर, तो लिखना पड़ेगा ना हमें कौन सा रिलेशन बता रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, एंगल PHG, एंगल PHG मतलब ये नीचे का एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम दो तरीके से क्वेश्चन एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला है वर्टिकली अपोजिट एंगल, और दूसरा यहाँ पर हाफ सर्कल बना सकते हैं, DHP प्लस PHG, लेकिन हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बता सकते हैं इसको। तो सेकंड क्वेश्चन, एंगल RHD, सॉरी पहले लिखेंगे जो हम मालूम कर रहे, PHG, एंगल PHG इज कॉन्ग्रेंट टू, एंगल PHG इज कॉन्ग्रेंट टू RHD, एंगल RHD। ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये दोनों भी, ये इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो एंगल PHG इज इक्वल टू एंगल RHD, मतलब
ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, इक्वल। तो RHD कितने का था, PHG इज इक्वल टू 95 डिग्री। सेकंड भी मालूम हो गया हमें, ठीक है। चलिए इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड एंगल है वो मालूम करते हैं यहाँ पर। तो यहीं पर तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। तीसरा एंगल मालूम करेंगे, एंगल HGS, एंगल HGS। देखिए एंगल HGS मतलब ये एंगल, तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल मालूम कर सकते हैं हम, है ना। फर्स्ट लाइन का अपर साइड राइट साइड का एंगल, सेकंड लाइन का अपर साइड राइट साइड का एंगल। तो यहाँ पर कौन सा एंगल इक्वल रहेगा, DHP इज इक्वल टू DHP इज इक्वल टू HGS। तो एंगल HGS इज कॉन्ग्रुएंट टू DHP, मतलब क्या है, ये इक्वल है। एंगल HGS किसके बराबर है, एंगल DHP के, और एंगल HGS किसके बराबर हो जाएगा फिर, DHP कितना है, DHP की वैल्यू है 85 डिग्री। और यहाँ पर ये दोनों का रिलेशन कौन सा है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना आप लोग पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एंगल बचा है एंगल MGS, MGS हो नहीं सकता, कौन सा एंगल है, MGK है। कौन सा है ये, MGK, ठीक है। तो MGK, तो यहाँ पर MGK को हम कैसे मालूम कर सकते हैं, MGK ये एंगल मालूम करना है। तो HGS के वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। HGS का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, MGK। सिंपल, MGK इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल HGS, और यहां पर इनका रिलेशन कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये रिलेशन है। तो क्या हो जाएगा, एंगल MGK इज इक्वल टू एंगल HGS, और HGS की वैल्यू कितनी है, 85 डिग्री। MGK इज इक्वल टू 85 डिग्री, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें लाइन P और Q पैरेलल दी गई है, और यहाँ पर ट्रांसवर्सल है, दो छेदिका L और M, ये दोनों P और Q को पॉइंट कट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या रहेंगे, L और M ट्रांसवर्सल। तो चलिए यहाँ पर एंगल मालूम करना है, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। तो सबसे पहले एंगल A, अब यहाँ पर देखिए ये दोनों एंगल मिलकर 180 डिग्री होते हैं, लीनियर पेयर। तो यहाँ पर हम A की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले एंगल A प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा रिलेशन बता सकते हैं हम, लीनियर पेयर, ठीक है। तो एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, देन एंगल A 180 में से 110 गए तो कितने बचेंगे, 70, ठीक है। दूसरा एंगल कौन सा है, एंगल B, एंगल B। एंगल B कहाँ है, यहाँ पर। देखिए ये पेयर लाइन को अगर हम थोड़ा क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर ट्रांसवर्सल कौन सा है, L, छेदिका, और ये दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा है, ये दोनों बाहर के एंगल है, मतलब एक्सटीरियर है, बाहर के है और अल्टरनेट है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा रिलेशन होगा, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, और कौन सा रिलेशन, एक्सटीरियर, बाहर के है, तो कौन सा रहेगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो ये कौन सी पेयर है, पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर के एंगल है, ठीक है। तो एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, मतलब एंगल A बराबर है एंगल B के,
तो एंगल बी कितना हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि ए जो है वो कितना है 70 डिग्री का है। ठीक है, अब एंगल सी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए P और Q पैरेलल है और यहाँ पर ट्रांसवर्सल है M, तो यहाँ पर भी एक रिलेशन है। और कौन सा रिलेशन है, देखिए ये अपर साइड इसका, ये लाइन का Q का, इसका भी अपर साइड, राइट साइड का एंगल, राइट साइड का एंगल, करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू 115 डिग्री। और यहाँ पर रिलेशन कौन सा, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, थर्ड एंगल भी हमने मालूम कर लिया। अब लास्ट का एंगल जो है वो है एंगल D। तो एंगल D और 115 ये एंगल दोनों मिलाकर हाफ सर्कल बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, हाफ सर्कल। और हाफ सर्कल की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम ये दोनों की एडिशन करेंगे, 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पर रिलेशन लिखेंगे इनका लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। 180 में से 115 अगर माइनस करते हैं तो बची हुई वैल्यू किसकी हो जाएंगी, एंगल D की। तो कितना बचेगा 65। ठीक है, सिंपल है, लाइन PQ पैरेलल है और LM भी पैरेलल है एक दूसरे के, तो एंगल A, B और C की वैल्यू मालूम करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लीनियर पेयर का रिलेशन है, तो हम सबसे पहले x की वैल्यू मालूम करेंगे। एंगल x प्लस 45 डिग्री, ये दोनों मिलकर हाफ सर्कल बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री का। यहाँ पर मालूम करना है हमें एंगल A, एंगल B और एंगल C। ठीक है, तो एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45, तो एंगल x कितना हो जाएगा 130, 135 डिग्री का एंगल हो जाएगा एंगल x। अब देखिए यहाँ पर रिलेशन है एंगल x का एंगल B के साथ, B का A के साथ, B का C के साथ। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल x, ये एक दूसरे के साथ में कॉन्ग्रुएंट है। और यहाँ पर रिलेशन लगेगा इंटीरियर, देखिए इंटीरियर मतलब अंदरूनी है, और अल्टरनेट, इसके अपोजिट अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो आप लिख लीजिए पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं। तो एंगल A कितने का हो जाएगा हमारा 135 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में हम मालूम करेंगे एंगल B, तो एंगल B जो है वर्टिकली अपोजिट है एंगल AC। तो यहाँ पर एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल B बराबर रहेगा एंगल A के, और एंगल A की वैल्यू कितनी है 135, 135। ठीक है, दूसरा भी एंगल मालूम कर लिया हमने। चलिए अब तीसरा एंगल क्या है, एंगल C। तो ये देखिए P और Q ट्रांसवर्सल है, छेदिका M। तो यहाँ पर एक रिलेशन है, इसका लोअर साइड, इसका भी लोअर साइड, इसका लेफ्ट साइड, इसका भी लेफ्ट साइड। यहाँ पर होगा पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। यहाँ पर रिलेशन कौन सा रहेगा, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में एंगल C बराबर है एंगल B के, तो एंगल C की वैल्यू हो जाएंगी 135। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2.1 का ये है चौथा सवाल। तो यहाँ पर है ना एंगल PQR और एंगल XYZ के जो साइड्स है ना, साइड मतलब PQ और QR, और एंगल XYZ का साइड XY और YZ, ये एक दूसरे के क्या है पैरेलल है।
ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये इक्वेशंस में दिया हुआ, सवाल में दिया हुआ है। और हमें क्या करना है मालूम, प्रूफ क्या करना है, एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, सिर्फ दो मेथड है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स वाई को है ना, इसको बढ़ा लेना है आगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्रांसवर्सल, और ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट ए कहना है। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन, लाइन पी क्यू, पहली कंडीशन, ठीक है, लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन एक्स ए, लाइन एक्स ए। ठीक है, और ये दोनों लाइन जो है, ठीक है, ये दोनों लाइन को कट, ट्रांसवर्सल कौन सा रहेगा इसका, क्यू आर, एंड देयर ट्रांसवर्सल मतलब इसका छेदिका, ट्रांसवर्सल एंड क्यू आर जो है इनका क्या है, ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो लाइन पी क्यू इस पैरेलल है लाइन एक्स से, और ट्रांसवर्सल क्या है यहाँ पर, क्यू आर। तो एंगल कौन सा किसके बराबर रहेगा, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। ये देखो, इसके और इसके बीच में रिलेशन कौन सा रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल का, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां पर पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स ए आर। ठीक है, एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स ए आर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये पहली जो साइड है अपन ने इसको पैरेलल बताया। अब दूसरी साइड, एंगल सॉरी लाइन क्यू आर इज पैरेलल टू लाइन वाई जेड, है ना, लाइन वाई जेड इज पैरेलल टू लाइन क्यू आर, लाइन क्यू आर। ठीक है, और इसमें ट्रांसवर्सल क्या रहेगा, एक्स ए, क्या रहेगा, एक्स ए, एक्स से क्या रहेगा, देयर ट्रांसवर्सल, देयर ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो लाइन वाई जेड इज पैरेलल टू लाइन क्यू आर और ट्रांसवर्सल है एक्स से। यहाँ पर एंगल कौन सा बनेगा, एक्स वाई जेड इज एंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट। देखो इसमें भी करस्पॉन्डिंग एंगल रखेगा, एक्स ए आर, एंगल एक्स ए आर, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर देखो, एंगल पी क्यू आर किसके कॉन्ग्रुएंट है, किसके बराबर है, एक्स ए आर के, और यहां पर एंगल एक्स ए आर किसके बराबर है, एंगल एक्स वाई जेड के। तो ऑटोमेटिकली ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट रहेंगे ना। ठीक है, सलमान खान भाई है अरबाज खान का, अरबाज खान भाई है सोहेल खान का, ऑटोमेटिकली सलमान और सोहेल भी भाई हुए ना। तो उसी तरह से 1 और 2 की बिना पर एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड, हेंस प्रूफ। हो गया, इतना ही है, सिर्फ 2 स्टेप में ये आंसर है इसका। प्रैक्टिस सेट 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर भी एंगल मालूम करना है। तो चलिए, एंगल लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल है पी क्यू। सबसे पहले एंगल ए आर टी मालूम करना है, एंगल ए आर टी। तो चलिए रिलेशन देखते हैं, ए आर टी मतलब ये एंगल। ठीक है, यहाँ पर दूसरा एंगल दिया हुआ है 105 डिग्री का, और ये दोनों मिलाकर ये होते हैं 180 डिग्री, और इनका रिलेशन होता है लीनियर पेयर। मतलब ये हाफ सर्कल बना रहे हैं, तो ये 180 डिग्री के प्लस 105 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री में से अगर 105 जाते हैं तो कितनी वैल्यू हो जाएंगी ए आर टी की, ए आर टी की वैल्यू हो जाएंगी 75 डिग्री। ठीक है, दूसरा सवाल, सी टी क्यू। सी कहाँ पर है, यहाँ पर, टी कहाँ है, ये, और क्यू मतलब ये एंगल। अब ये दोनों का रिलेशन कौन सा हो रहा, करस्पॉन्डिंग एंगल।
ये लाइन का लोअर साइड, इसका भी लोअर साइड, लेफ्ट का एंगल और इसका भी लेफ्ट का एंगल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल CTQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ART, है ना, एंगल ART। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा पेयर बन रहा है? ये पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आ रहा है आपको? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो चलिए फिर, मतलब एंगल CTQ बराबर है एंगल ART के। एंगल ART कितना है? 75 डिग्री। एंगल CTQ इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में कौन सा एंगल मालूम करने का है? DTQ। D कहाँ पर है? DTQ, और यहाँ पर हमने अभी मालूम करे CTQ, ये हो गया 75 डिग्री। ये दोनों की एडिशन, ये हाफ सर्कल हो रहा, तो कितने की होगी? 180 की। तो यहाँ पर तीसरा एंगल मालूम करेंगे, एंगल DTQ प्लस एंगल CTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। CTQ की वैल्यू हमने मालूम करे 75, तो एंगल DTQ प्लस 75 इज इक्वल टू 180। अब एंगल DTQ इज इक्वल टू 180 माइनस कितना होगा? 75। तो एंगल यहाँ पर देखिए, एंगल DTQ कितने का हो जाएगा? 105। उसके अलावा और एक रिलेशन यहाँ पर बन सकता था, PRT इज कॉन्ग्रुएंट टू DTQ, है ना। यहाँ पर भी करस्पॉन्डिंग एंगल बता सकते थे। तो एंगल DTQ कितना हो गया? 105 डिग्री। और लास्ट एंगल है PRB। P कहाँ पर है? PRB। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बता सकते हैं हम यहाँ पर इसको किसके साथ में? एंगल ART इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRB, वर्टिकली अपोजिट एंगल। PRB वर्टिकली अपोजिट एंगल किसके? ARB के, और ARB कितना है? 75। तो एंगल ART बराबर है एंगल PRB के, तो ART कितना है? 75। एंगल PRB की वैल्यू हो जाएंगी 75। ठीक है, तो इसके बाद में हम 2.2 स्टार्ट करेंगे और आपको लेक्चर अब रोजाना मिलेंगे इंशाल्लाह। चलिए मिलते हैं।